पश्चिम बंगाल के रानीगंज विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में आसनसोल जोन के चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री डॉक्टर मिश्रा से व्यापारियों ने कई सवाल भी किए, जिसका जवाब मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ी सहजता के साथ दिया, जिसके बाद चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भाजपा को समर्थन देने की बात कही। इस दौरान मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी एक समान है, भाजपा जो कहती है वह करती है। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस और टीएमसी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह वह लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। इस दौरान झारखंड के मीडिया सह प्रभारी राजीव तिवारी भी मौजूद रहे। जो कहा सो किया, ऐसी पार्टी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहां के थे, उनकी बनाई हुई पार्टी है। और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। परिणाम यह हुआ कि 370 हटी। कोई इस विश्व का व्यक्ति ये कल्पना नहीं करता होगा कि कभी कश्मीर से 370 भी हट सकती है, लेकिन 370 आपने देखा हटी। हमारे रानीगंज में श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी के सानिध्य में हम लोगों ने उनकी वक्तव्य को सुना। हमें कोई शक नहीं है मोदी जी की विश्वसनीयता पर। हम तो व्यापारी वर्ग तो मोदी जी के साथी हैं और इनके बाद से हमें आज बहुत आश्वस्त हुए हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ भाजपा की सरकार आए और हमारे जो पिछले काम है, जो हमें इंडस्ट्री में जो काम करने में असुविधा हो रही है, तरह तरह की असुविधा हो रही है, आशा है वो असुविधाएं हमें ये सरकार आने के बाद दूर हो जाएगी। नरोत्तम मिश्रा जी हम लोगों के प्रश्नों का बहुत ही अच्छा से जवाब दिए और भविष्य में हम लोग के कार्य में योगदान करते रहेंगे। प्रत्येक व्यापारी को सहयोग करेंगे, इसका आश्वासन दिया। हम लोग बहुत संतुष्ट हैं उनके वक्तव्य से, उनके मिलने से। सभी भाजपा के जरूर समर्थन देंगे, 100% देंगे। ये और इनके जितनी फुके बल्ब की झालर है, वो कह रही थी कि अखिलेश यादव के जो भाजपा की वैक्सीन है हम लगवाएंगे ही नहीं। दीदी समर्थन कर रही थी उसका, तो मैंने कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन नहीं, ये कोरोना की वैक्सीन है। दीदी भाजपा की वैक्सीन तो 2 मई को लगेगी, जिसका असर 5 साल रहेगा। ये वैक्सीन तो भाजपा की कोरोना की है, इसको लगवाओ। ये स्थिति पैदा जानबूझ के ये करते हैं, हर चीज में भ्रम पैदा करते हैं, जिसमें भारत का माथा ऊंचा होता है। आज विश्व के 138 देश डिमांड कर रहे हैं कोरोना की वैक्सीन की। इतनी सफल वैक्सीन हमारी हुई। मित्रों, ये एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया। कोई परिवारवाद मोदी के नाम पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा है, कोई आरोप नहीं लगा। आपने कभी नहीं देखा होगा जैसे आपके पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के भाई और भतीजे लूटने पर लगे हुए, लूटने पर। माफिया राज स्थापित है, माफिया राज। कोल माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, भू माफिया, सारे के सारे माफिया अप्रत्यक्ष रूप से पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार चला रहे हैं। एक आरोप पिछले 8 साल में मोदी जी पे परिवार का कोई आदमी के पीएम हाउस में भी भाई भी दिखा हो उनका, कोई लगा नहीं सकता है। मैंने इसलिए कहा कि राजनीति की पूरी साइकिल को चेंज करके आज देश को पटरी पर लाए। इतनी झंझावतों के बाद, लॉकडाउन जैसी स्थिति के बाद अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाए। ये काम मोदी जी ने किया है। आज पश्चिम बंगाल को डबल इंजन की जरूरत है। ये बंगाल जो कभी हिंदुस्तान को आर्थिक दिशा देता था, ये बंगाल जो हिंदुस्तान को कभी आध्यात्मिक दिशा देता था, उस बंगाल को कंगाल कर दिया। 32 साल तक कम्युनिस्ट रहे, 10 साल से दीदी है, 42 साल, बाकी सब बचे हुए साल यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। और ये अचंभा ये था कि सब मजदूरों के नाम पर राजनीति करते रहे, सब गरीबों के नाम पर राजनीति करते रहे और गरीब होता चला गया। उनके मुंह का निवाला छोटा होता चला गया। दिल्ली से आने वाली कोई राहत यहां नहीं आई। लॉकडाउन में लोग गेहूं खा गए, चावल खा गए गरीबों का।
5-5 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए आए, यहां पर योजना लागू ही नहीं की। प्रधानमंत्री आवास आए तो गरीबों को आवास नहीं मिलने दिए। किसानों के कल्याण के लिए किसान कल्याण निधि आई तो एक किसान के खाते में निधि नहीं जाने दी। ऐसा कैसा हो सकता है? इस आजादी में, इस पश्चिम बंगाल के परिवर्तन में, इस पश्चिम बंगाल के विकास में, इस पश्चिम बंगाल में भाजपा को लाने के लिए, मोदी जी को लाने के लिए आपका नाम इस परिवर्तन के इतिहास को बदलने में किसी न किसी रूप में लिखा जाए, चाहे वो चौंच के पानी के रूप में ही लिखा जाए या बड़े पानी के रूप में लिखा जाए। एक हम कुछ करना चाहते हैं, ये देश के लिए जरूरी है पश्चिम बंगाल, क्योंकि इस सीमाएं जो हमारी है इस प्रांत की, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी हुई है। ये ऐसी सीमाएं हैं जो पूरे के पूरे देश को कभी कभी संकट में डाल देती है, और इसलिए देश के लिए जरूरी है कि यहां राष्ट्रवादी ताकतें आए। ममता बनर्जी हमको बाहर का कहती है, घुसपैठियों को अपना कहती है। कितना बड़ा परिवर्तन है सोच का। भारतीय जनता पार्टी की सभा हो तो भारत माता की जय से शुरुआत होती है और वंदे मातरम पे समाप्त होती है। ये सोनिया माता की जय बोलता है, कोई ममता माता की जय बोलता है, ये भारत माता की जय नहीं बोल सकते, ये वंदे मातरम नहीं बोलते। ये भारत को एक जमीन का टुकड़ा मानते हैं और हम भारत को अपनी मां मानते हैं। ये पहला देश है विश्व के अंदर जो इसको जमीन का टुकड़ा नहीं मानता, आराधना करता है, वंदना करता है। आज उस मां के कर्ज चुकाने का अवसर आपके सामने है। हर मां कहती है अपने बेटे से कभी ना कभी कि मेरे दूध की लाज रखना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। मेरे ख्याल से ये अवसर है पश्चिम बंगाल के लिए, और मैं आह्वान करता हूं कमल का बटन दबाने का। मैं आह्वान करता हूं आप सबसे कि आप सब लोग निकलें, ज्योति से ज्योति जगाएं। मैं आपकी क्षमताओं को जानता हूं, मैं आपकी ताकत को जानता हूं, आपकी मेहनत को, ताकत को, शिद्दत को जानता हूं। आप उसका उपयोग इस भारत मां के लिए करें, राष्ट्र के लिए करें, राष्ट्रवाद के लिए करें।